हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर मेरी चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए और मेरी चैनल और मेरी वीडियो आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 22 नवंबर 2023 से लेकर 24 नवंबर 2023 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 133 रुपये से लेकर 140 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 107 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज की बात करें तो 7 करोड़ 80 लाख 73,810 शेयर्स, करीब 1,092 करोड़ 26 लाख रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से, जिसमें से फ्रेश इश्यूज के माध्यम से 4 करोड़ 29 लाख 12,087 शेयर्स आएंगे, जिससे कंपनी 600 करोड़ 77 लाख रुपए जुटाएगी। और ऑफर फॉर सेल से सेल के ज़रिए 3 करोड़ 51 लाख 61,723 शेयर्स आएंगे। 10 की फेस वैल्यू से ही 492 करोड़ 26 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 30 नवंबर 2023 को है। सो आपने अगर अप्लाई किया है ये आईपीओ में तो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन 1 दिसंबर 2023 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 4 दिसंबर 2023 को। लिस्टिंग डेट जो है 5 दिसंबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 24 नवंबर 2023 है। इश्यू टाइप बुक बिल्ट इश्यू आईपीओ है। लिस्टिंग एट बीएसई एनएसई है गाइस, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 32 करोड़ 24 लाख 77,605 है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 36 करोड़ है गाइस। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, इस बात का ध्यान रहे। और रिजर्वेशन देखेंगे अगर तो क्यूआईबी शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर। एनआईआई एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 15% ऑफ द ऑफर। सो आप अगर रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करना है। 107 शेयर्स आएंगे और 14,980 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। रिटेल में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 1,391 शेयर्स आएंगे। 1,94,740 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 1,498 शेयर्स आएंगे और 2,09,720 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। SHNI कैटेगरी में ही मैक्सिमम 66 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। 7,062 शेयर्स आएंगे, 9,88,680 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और BHNI कैटेगरी में मिनिमम 67 लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें 7,169 शेयर्स आएंगे, 10,03,660 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और अगर यहाँ पर प्रमोटर्स की बात करें सो द फेडरल बैंक लिमिटेड इज़ द प्रमोटर ऑफ द कंपनी। सो गाइस, फेडरल बैंक जो है आपको पता होगा कि उसका मतलब स्टॉक भी मार्केट में अवेलेबल है, तो उसी का दूसरा ये कंपनी है और स्टॉक आने वाला है आईपीओ के थ्रू, जो है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जिसकी पूरी की पूरी मतलब 72.28% होल्डिंग जो है वो फेडरल बैंक की ही है इसके अंदर। और आफ्टर आईपीओ शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू मतलब उनकी जो हो जाएंगी वो 62.40% की हो जाएगी। अब इनका बिजनेस को एक बारी ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। तो कि फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड प्रोवाइड्स गोल्ड लोन, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड बिजनेस लोन सर्विसेज। Fed Bank is a retail-focused, non-banking financial company with the second lowest cost of borrowing among the micro, small and medium enterprises gold loan and MSME and gold loan peers set in India in fiscal 2023. सो बेसिकली गाइज ये स्मॉल, माइक्रो एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए इनका मेन फोकस है कस्टमर टारगेट करने के लिए, रिटेलर्स के लिए ख़ास तौर पे है। और NBFC कंपनी है ये, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो लोन्स प्रोवाइड करती है छोटे और मिड लेवल के एंटरप्राइजेस के लिए। तो उनका बेसिकली ये बिज़नेस है।
और जिनकी मतलब मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो फेडरल बैंक का ही है। अब यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 जून 2023 के फाइनेंशियल्स है। सारे के सारे ये फिगर्स इन करोड़ में ही है। और रीसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो 30 जून 2023 के हिसाब से कंपनी के जो टोटल असेट है वो 9,412 करोड़ रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 367 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 53 करोड़ रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 1,414 करोड़ रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 1,076 करोड़ रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 7,619 करोड़ रुपए के आसपास है। आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं गाइज अमाउंट इन करोड़, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि ये सारे फिगर जो है वो इन करोड़ में ही है। अब कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर देखेंगे तो PEX 25.04 का है। पोस्ट PEX 23.97 है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,165 करोड़ रुपए के आसपास है। EPS 5.6 है। RONW 13.29% है। सो गाइज मार्केट कैपिटल के हिसाब से ये कंपनी मतलब स्मॉल और या यूँ कहो जस्ट मिड टाइप ऐसे टाइप की कंपनी है। स्मॉल कैटेगरी में ही आप गिन सकते हो। तो याद रहे कि मेन बोर्ड IPO है। और दूसरी बात कि मैं आपको कोई यहाँ पर बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को आप पूछ कर सकते हो। बट द थिंग इज़ कि हाँ, फेडरल बैंक की ही एक दूसरी कंपनी है ये फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका IPO आने वाला है। तो अब कंपनी के जो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू है मतलब IPO लाने की वजह वो देख लेते हैं। तो कि अगमेंटिंग द कंपनीज टीयर 1 capital base to meet the company's future capital requirements arising from the growth of the business and assets। और दूसरा है मीटिंग ऑफर एक्सपेंसेस। तो बेसिकली दो ये मेजर रीज़न दिए हैं कंपनी ने यहाँ पर IPO लाने की वजह। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी चैनल और मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा इस। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए। और एक बात और कि ये IPO की जो सीज़न है वो एकदम वापस से एकदम रेस पकड़ी हुई है। जैसे कि अभी बड़े बड़े जो अगर कहा जाए तो थोड़ा टाटा टेक्नोलॉजीज़ का एक IPO आया था और ये अभी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस का भी आ रहा है, जो कि फेडरल बैंक की ही मतलब दूसरी कंपनी है जिसका IPO आने वाला है। सो गाइज, इसके भी चांसेस है कि फुल सब्सक्रिप्शन हो, ओवर सब्सक्राइब्ड शायद हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो कहते हैं ना कि एक बुल मार्केट है। तो बुल मार्केट में अगर आप नॉर्मली कोई भी डिसेंट सा स्टॉक लेते हो तो एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज़्यादा रिटर्न ग्रोथ मिल जाती है। तो अभी माहौल थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है IPO के रिगार्डिंग। तो हो सकता है कि ये IPO भी फुल सब्सक्राइब हो। सो अदर देन ऐसे कभी जाना नहीं चाहिए, वो आपकी मर्ज़ी, आपको जाना है नहीं जाना है, बट या चांसेस थोड़े हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।